हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आशीष कमथानी एडवोकेट। एक मद्रास हाई कोर्ट ने एक शानदार निर्णय दिया है कि यदि खरीदार ने माल प्राप्त नहीं किया है तो वापसी के लिए क्रेडिट नोट की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए थोड़ा सा केस को समझते हैं। यह केस सर्वश्री लुमिनिक्स पावर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई बनाम राजकर तमिलनाडु राज्य 2023 है। इसमें रिट पिटीशन नंबर 17241 निर्णय आया है दिनांक 26 जुलाई 2023 को। बात के जो तथ्य हैं मुख्य रूप से वो ये हैं कि लुमिनिक्स पावर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई कंपनी सौर ऊर्जा से संबंधित सभी उपकरणों का निर्माण और बिक्री का कार्य करता है। लुमिनिक्स पावर कॉर्पोरेशन द्वारा चेन्नई से तिरुपुर तमिलनाडु के लिए एक ई वे बिल के साथ माल की बिक्री के लिए सौर ऊर्जा से संबंधित विभिन्न पार्ट्स और उपकरण भेजे गए थे, लेकिन डिलीवरी के समय प्राप्तकर्ता ने माल को लेने से मना कर दिया क्योंकि वह माल बारिश से भीग गया था। अब सप्लायर जो कंपनी है लुमिनिक्स पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसने अपने माल को वापस मंगाने के लिए एक नया ई वे बिल दिनांक 28/12/2022 को जनरेट किया, जिसकी अवधि 31/12/2022 तक थी। वैलिड ई वे बिल के साथ माल वापसी आ रहा था, लेकिन रास्ते में राज्य कर के अधिकारियों ने जीएसटी एक्ट की धारा 34 के साथ नियम 55 का हवाला देते हुए माल को रोक लिया और धारा 129(3) के तहत माल पर अर्थदंड लगाया और अपने आदेश में कहा कि माल के साथ क्रेडिट नोट संलग्न नहीं है। क्योंकि ये माल वापसी हो रहा है तो क्रेडिट नोट संलग्न होना चाहिए, जिसका करदाता द्वारा विरोध किया गया और स्पष्ट किया कि जीएसटी एक्ट की धारा 34(1) और 34(2) में बिना डिलीवरी के माल वापस लेने और क्रेडिट नोट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। माल के खराब होने की स्थिति में करदाता, चूँकि माल खराब हो रहा था वहाँ उन्होंने रोक लिया था, तो करदाता ने DRC 03 के माध्यम से जुर्माना जमा कर दिया और न्यायालय में अपना रिट पिटीशन ये दायर की, जिसमें करदाता के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय में स्पष्ट किया कि राज्य कर अधिकारियों द्वारा जीएसटी की धारा 129(3) का दुरुपयोग किया गया है और जबरदस्ती अर्थदंड की कार्रवाई की गई है, क्योंकि हमारे माल के खराब होने की स्थिति से बचने के लिए हमने DRC 03 के माध्यम से जुर्माना जमा किया है, हमारी कोई स्वेच्छा नहीं थी। और स्पष्ट किया कि जीएसटी एक्ट में DRC 03 के अतिरिक्त और कोई अन्य विकल्प नहीं है जिससे विरोध किया जा सके, इसलिए DRC 03 के माध्यम से ही कर, विलंब शुल्क, अर्थदंड आदि जमा किया जाता है। विद्वान अधिवक्ता ने हाई कोर्ट के समक्ष धारा 34(1) के तहत स्पष्ट किया कि यदि माल की वापसी डिलीवरी के बाद होती है तो सप्लायर द्वारा प्राप्तकर्ता को क्रेडिट नोट, डेबिट नोट जारी किया जाता है। लेकिन उपयुक्त विषय में चूंकि परचेजर द्वारा माल की डिलीवरी प्राप्त की ही नहीं गई थी, तो धारा 34(1) लागू नहीं की जा सकती, क्योंकि धारा 34(1) में माल की डिलीवरी के बाद समायोजन हेतु क्रेडिट नोट और डेबिट नोट जारी किए जाते हैं। विद्वान अधिवक्ता के द्वारा धारा 34(2) के तहत स्पष्ट किया गया कि किसी भी वित्तीय वर्ष में किए गए संव्यवहार में यदि त्रुटि हो जाती है तो आगामी वर्ष के सितंबर से पूर्व डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जारी किए जाने का प्रावधान भी है, जिससे हम उस त्रुटि को सही कर सकें। विद्वान अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष स्पष्ट किया कि करदाता ने जीएसटी के हिसाब से माल की आवाजाही के लिए एक वैलिड ई वे बिल भी जनरेट किया है, जो माल के आवागमन के साथ संलग्न था। जब माल वापस आ रहा था तो उसके साथ एक वैलिड ई वे बिल संलग्न था। इससे स्पष्ट है कि करदाता ने किसी प्रकार के जीएसटी नियम का उल्लंघन नहीं किया था। विद्वान अधिवक्ता के उपयुक्त तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध करने की कोशिश की कि राज्य कर अधिकारियों द्वारा माल को अनुचित और अवैध रूप से रोका गया है, और टिप्पणी भी की गई कि माल की बिक्री और माल के आवागमन दोनों ही अलग अलग होते हैं, जिसके लिए जीएसटी एक्ट में ई वे बिल का प्रावधान किया गया है।
जब करदाता ने ई वे बिल प्रस्तुत किया था तो स्पष्ट है कि करदाता नियमों के अनुसार ई वे बिल के माध्यम से जीएसटी विभाग को अपने माल की आवाजाही के लिए सूचित पूर्व में ही कर दिया था और एक वैध ई वे बिल के साथ वह माल का आवागमन कर रहा था। शायद सचल दल के अधिकारी अपने टारगेट को या जानबूझकर करदाता को परेशान करते रहते हैं। टारगेट पूरा करने की वजह से ये अब एक परंपरा बना दी गई है। माननीय उच्च न्यायालय ने विभाग के सभी कार्यों को इस बात से संबंधित हैं अनैतिक, अनुचित और अवैध माना तथा अर्थदंड के रूप में समस्त धनराशि को वापस करने का आदेश पारित किया। माननीय न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यदि खरीदार ने माल प्राप्त नहीं किया है तो उसे वापसी के लिए किसी भी क्रेडिट नोट की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही साथ ये भी स्पष्ट किया कि DRC 03 जमा करके विभाग के साथ धनराशि का जो भुगतान किया गया है वो वापस कर दी जाए। ये चूँकि DRC 03 स्वेच्छा से धन जमा करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। माननीय न्यायालय ने यह निर्णय भी दिया कि धारा 34(1) और 34(2) का प्रावधान 34(1) में डिलीवरी के बाद मिलजुल कर क्रेडिट नोट और डेबिट नोट जारी करने की प्रक्रिया होती है, जबकि धारा 34(2) में त्रुटि प्रकट होने पर आगामी वर्ष में सितंबर से पूर्व डेबिट नोट क्रेडिट नोट की प्रक्रिया का प्रावधान है, जिससे अकाउंट्स एडजस्ट हो सकें। माननीय उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि कर अधिकारियों द्वारा माल के साथ एक ई वे बिल के साथ वापसी को अर्थदंड के रूप में रोकना अनुचित था। जब माल का आवागमन कर रहे थे और DRC 3 के द्वारा अर्थदंड जमा कर दिया गया है तो इस अर्थदंड को समस्त धनराशि को वापस करने का आदेश पारित कर दिया। यानी इस निर्णय से माननीय उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि अगर कोई क्रेता अपना के पास डिलीवरी नहीं हुई है तो विक्रेता व्यापारी अगर माल को वापस ले रहा है तो उस माल के साथ क्रेडिट नोट की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद मित्रों, ये एक अच्छा निर्णय है आप लोगों के लिए। कृपया इस पर अपना ध्यान दीजिए। धन्यवाद।